क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में चारों ओर से विपत्तियां घेर लें, जब कष्टों और परेशानियों का विष, जहर पीने की नौबत आ जाए और हर अपना पराया साथ छोड़ दे, तब वो कौन सी आदि अनंत शक्ति है जो हमारे हिस्से का सारा विष स्वयं अपने कंठ में धारण कर लेती है और हमारे जीवन को अमृत से भर देती है? जी हां, वो देवों के देव, कालों के काल, देवाधिदेव महादेव हैं। शिव केवल एक नाम नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। वो जितने रौद्र और महाकाल हैं, अपने भक्तों के लिए उतने ही भोलेनाथ भी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी भव्य चढ़ावे या सोने चांदी की नहीं, बल्कि मात्र एक लोटा शुद्ध जल, एक बेलपत्र और एक सच्चे निष्कपट भाव की आवश्यकता होती है। हर हर महादेव दर्शकों, मैं हृदय से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक परिवार भक्ति प्रवाह में। आज हम श्मशानवासी, वैरागी और करुणा के सागर भगवान शिव की एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और रोंगटे खड्डे कर देने वाली कथा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन का हर काल, हर भय और हर संकट हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें। महादेव की महिमा अनंत है। उनकी इस पावन कथा को बीच में अधूरा छोड़ने का अर्थ है शिव कृपा के उस अमृत को खुद ही ठुकरा देना, जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटाने आ रहा है। इसलिए आज अपनी भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी से कुछ पल निकालकर पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुने। क्या पता आज इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन के सारे विष को हर ले और एक नई सुखमय शुरुआत का मार्ग खोल दे। कथा के इस पावन भक्ति प्रवाह में गोता लगाने से पहले, अगर आप भी शिव शंभू के सच्चे भक्त हैं और महाकाल की शरण में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से लाइक करें। अपने प्रियजनों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन पर भी शिव जी की कृपा बनी रहे। और हां, सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, अलौकिक और कल्याणकारी कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति प्रवाह को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, अपने मन के सारे अहंकार, सांसारिक मोह और चिंताओं को कैलाशपति के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर कमेंट बॉक्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। और आइए पूर्ण भक्तिभाव के साथ आरंभ करते हैं आज की यह कल्याणकारी शिव महाकथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सोमेश नाम का एक अत्यंत निर्धन परंतु परम निपुण वस्त्र शिल्पी रहता था। सोमेश, जिसका अर्थ ही चंद्रमा है, जो भगवान आशुतोष के मस्तक पर शीतलता का प्रतीक बनकर विराजमान है, अपने नाम के ही अनुरूप अत्यंत शांत, निर्मल और शिव भक्ति में लीन रहने वाला प्राणी था। वह केवल एक साधारण बुनकर नहीं था, अपितु एक सिद्ध द्रव्य मर्मज्ञ था। उसका यह अटल आध्यात्मिक विश्वास था कि देवों के देव महादेव का श्रृंगार कभी बाहरी दिखावे या कृत्रिम चमक से नहीं हो सकता, बल्कि धातु और धागे की भीतरी शुद्धता तथा सटीक वर्ण संयोजन से ही वह परम शिव को प्रसन्न कर सकता है। जब वह करघे पर बैठता तो उसका रोम रोम एयू एम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज उठता था। उसके द्वारा बुना गया भगवान का अंगवस्त्र और उत्तरीय आपस में बिल्कुल सटीक बैठते थे, मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें एक दूसरे के लिए गा रहा हो। उसकी पत्नी गौरी, जो साक्षात माते पार्वती के नाम को चरितार्थ करती थी, एक अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह हर सोमवार का कठोर निर्जला व्रत रखती थी और देवाधिदेव के लिए भांग धतूरे को बिल्कुल सटीक अनुपात में मिलाकर शुद्ध औषधि तैयार करती थी। गौरी के होठों पर निरंतर जय भोलेनाथ का जाप चलता रहता था और उसकी इसी तपस्या का प्रभाव था कि सोमेश की कुटिया निर्धन होते हुए भी किसी तपोवन से कम प्रतीत नहीं होती थी। इसी नगर के दूसरे छोर पर कपट भूषण नाम का एक अत्यंत कुटिल और अहंकारी व्यापारी निवास करता था। वह अपने नाम के अनुरूप ही श्रृंगार और व्यापार में घोर छल करता था। धन की पिपासा ने उसकी आत्मा को अंधा कर दिया था। वह अत्यंत सस्ते और कृत्रिम वस्त्रों पर विषैले रसायनों और अशुद्ध रंगों की मिलावट करके उन पर नकली चमक का दिखावटी लेप चढ़ाता था और उन्हें भोले भाले भक्तों को ऊंचे दामों पर बेचता था। उसका कार्य दूर से देखने में तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगता था, परंतु भीतर से
वह पूर्णतः अशुद्ध और अत्यंत कमजोर होता था। जब कभी कोई उसके वस्त्रों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाता तो वह अहंकार से ठहाका लगाकर कहता, मंदिर की दूरी से भक्तों को केवल मेरी यह भव्य चमक दिखेगी। कपड़े की असलियत किसे पता चलेगी? संसार तो केवल बाहरी रूप का दास है, परंतु सत्य की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं होता। श्रावण मास का परम पावन सोमवार निकट आ रहा था और नगर में महादेव के विशाल मंदिर के महाश्रृंगार की भव्य तैयारियां चल रही थीं। संपूर्ण नगर हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान था। कपट भूषण ने भगवान की मूर्ति के लिए एक ऐसा वस्त्र तैयार किया जो बाहर से अत्यंत चमकीला और नेत्रों को चकाचौंध करने वाला था, परंतु उसमें कच्चे रंग और कृत्रिम चमक का भरपूर उपयोग हुआ था। उसके भीतर न तो कोई श्रद्धा थी और न ही कोई शुद्धता। दूसरी ओर सोमेश ने प्राकृतिक धागों को अपनी कड़ी मेहनत की भट्ठी में तपाकर और उनकी तनाव सहन क्षमता को ध्यान में रखकर एक पूर्णतः निष्कलंक और शुद्ध अंगवस्त्र बुना। उसने उत्तरीय का वर्ण संयोजन इतनी सटीकता से किया था कि वह अत्यंत साधारण होकर भी परम शांति और वैराग्य का एहसास दे रहा था। सोमेश और गौरी ने सोमवार का कठोर व्रत रखते हुए अपने उस पवित्र वस्त्र को अग्नि और जल की कठोर परीक्षा से गुजारा, ताकि साक्षात महादेव के प्रचंड स्पर्श से भी वह वस्त्र अपना सत्य और रंग न छोड़ दे। उनकी सच्ची श्रद्धा उस कपड़े के एक एक कण में बसी हुई थी। संध्या का समय हुआ। मंदिर प्रांगण में दीपों की मालाएं सजने ही वाली थीं कि अचानक प्रकृति ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। आसमान में काले घने बादल छा गए, तेज हवाएं चीत्कार करने लगीं और क्षण भर में ही एक भयंकर तूफान आ गया। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई, मानो आकाशगंगा सीधे धरती पर उतर आई हो। उसी समय संपूर्ण शरीर पर भस्म रमाए हुए, शीत से कांपता हुआ एक रहस्यमयी अवधूत उस मंदिर के द्वार पर आकर अनकुरकुट दहा हो गया। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी थीं, परंतु शरीर शीत के कारण थरथरा रहा था। उस अवधूत ने आश्रय और ऊष्मा के लिए सबसे पहले कपट भूषण के बनाए हुए उस चमकीले वस्त्र से स्वयं को ढकने का प्रयास किया, जो महाश्रृंगार के लिए मंदिर के द्वार पर रखा हुआ था। परंतु वर्षा के तीव्र जल के कारण उस वस्त्र की जल प्रतिरोध विफलता तुरंत ही उजागर हो गई। जैसे ही अवधूत ने उसे धारण किया, उनके शरीर से निकलने वाले भीतरी प्रचंड ताप और वर्षा के प्रहार के कारण उस कृत्रिम वस्त्र के सारे कच्चे और विषैले रंग पल भर में बह गए। वह कमजोर कपद्दा उस महाताप को सह न सका और सिकुद्ध कर तार तार हो गया। कपट भूषण का सारा छल, उसका अहंकार और उसका दिखावटी लेप उस तूफान के जल में बहकर संसार के सामने नग्न हो गया। भीषण शीत और वर्षा के बीच वे कांपते हुए अवधूत धीरे धीरे सोमेश के पास पहुंचे, जो अपनी कुटिया के द्वार पर एयूएम नमः शिवाय का अखंड जाप कर रहा था। अवधूत की दयनीय अवस्था देखकर सोमेश का हृदय करुणा से भर उठा। उसने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया और तुरंत अत्यंत श्रद्धा से अपना वह सटीक परखे हुए धागों से बना शुद्ध अंगवस्त्र और उत्तरीय उन्हें ओढ़ा दिया। गौरी ने भी हाथ जोड़कर जय भोलेनाथ का उच्चारण किया। जैसे ही उन अवधूत ने सोमेश का वह पवित्र वस्त्र धारण किया, एक महाचमत्कार हुआ। उस शुद्ध और तपस्या से बने कपड़े ने अवधूत के उस प्रचंड ताप को सहज ही सहन कर लिया। वस्त्र की सटीक संरचना ने न केवल शीत को रोका, बल्कि उसका सटीक वर्ण संयोजन अवधूत के तेजोमय रूप पर पूर्णतः खिल उठा। वस्त्र का एक एक कण मानो शिव तत्व से जागृत हो गया हो। अगले ही क्षण वायु का वेग थम गया, वर्षा की बूंदें हवा में ही ठहर गईं। सोमेश और गौरी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वे कांपते हुए अवधूत साक्षात भगवान भोलेनाथ के अत्यंत अलौकिक, त्रिशूलधारी और नीलकंठ स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। उनके भाल पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनके कंठ से ब्रह्मांड का नाद उत्पन्न हो रहा था। महादेव ने अत्यंत कृपामयी मुस्कान के साथ सोमेश और गौरी की ओर देखा और गंभीर परंतु मधुर स्वर में कहा, हे सोमेश, कपट भूषण ने मेरे श्रृंगार में मिलावट और घोर छल किया, जो मेरे भीतरी प्रचंड ताप के आगे एक पल भी टिक न सका। जो संसार को ठगने का प्रयास करते हैं, वे अंततः अपनी ही रची हुई माया में भस्म हो जाते हैं। परंतु सोमेश और गौरी, तुम्हारे पवित्र व्रत की शुद्धता, तुम्हारे निःस्वार्थ प्रेम
और इस वस्त्र की सटीक संरचना ने आज मुझे परम संतोष प्रदान किया है। तुमने दिखावे के आवरण को नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को बुना है। महादेव के उन अमृतमयी वचनों को सुनकर सोमेश और गौरी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे दोनों भगवान शिव के श्रीचरणों में गिर पड़े थे और उनका पूरा अस्तित्व हर हर महादेव के उद्घोष में विलीन होने लगा। भगवान शिव के परम आशीर्वाद से सोमेश की सत्यकला और उसका नाम संपूर्ण संसार में अमर हो गया। उसकी निर्धन कुटिया क्षण भर में ही सुख, शांति व समृद्धि का परम प्रतीक बन गई। सत्य और धर्म का प्रकाश 10 दिशाओं में फैल गया, जबकि दिखावे का सारा अहंकार उसी तूफान के गंदे जल में बहकर सदा के लिए नष्ट हो गया। महादेव का वह भव्य रूप, वह त्रिशूल का तेज और नीलकंठ की वह करुणा सोमेश के अंतर्मन में स्थायी रूप से अंकित हो गई। उसने अनुभव किया कि वस्त्र केवल शरीर को ढकने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह तो आत्मा का वह आवरण है जो केवल सत्य के धागों से ही बुना जा सकता है। गौरी की तपस्या पूर्ण हुई थी। उसके भांग धतूरे के सटीक अनुपात ने महादेव को जो तृप्ति दी थी, वह ब्रह्मांड के किसी भी कृत्रिम भोग में नहीं थी। यह देखकर नगर के अन्य लोग भी, जो अब तक कपट भूषण के दिखावे में अंधे हो चुके थे, वे सब दौड़ कर सोमेश की कुटिया की ओर आने लगे। उनके हृदयों में जो भ्रम का पर्दा पड़े दाहा था, वह महादेव के इस अलौकिक चमत्कार से पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवगण भी स्वर्ग से ओम नमः शिवाय का गान करने लगे। सोमेश की करघे से जो ध्वनि निकलती थी, वह अब केवल धागों के उलझने की ध्वनि नहीं थी, बल्कि वह सृष्टि के स्पंदन की गूंज बन चुकी थी, जिसमें कर्म की प्रचंड अग्नि और भीतरी शुद्धता का एक असीम संगीत लहरा रहा था। समय के उस बिंदु पर मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ही उस कुटिया के भीतर सिमट आया था और शिव की परम कृपा का वह अजस्र स्रोत उस सटीक वर्ण संयोजन में से फूट फूट कर बहने लगा था, जो युगों युगों तक सत्य के पथिकों का मार्गदर्शन करने के लिए एक अनंत धारा के रूप में प्रवाहित होता रहा। और सोमेश की वह निष्काम भक्ति, जो अग्नि और जल की कठोर परीक्षा से तपकर कुंदन बन चुकी थी, अब संसार के हर प्राणी के लिए धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई थी। क्योंकि जहां दिखावे की राख आह चुकी थी, वहां केवल भगवान आशुतोष के सत्य की ज्योति जल रही थी, जो निरंतर और अविरल रूप से बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी परिक्रमा करते हुए 10 दिशाओं के देवता भी हर हर महादेव का शंखनाद कर रहे थे। और वह पुनीत प्रकाश सीधे शिव के त्रिनेत्र से निकलकर उस वस्त्र के एक एक कण को परम चैतन्य से भर रहा था, जिससे उस वस्त्र की सटीक संरचना समय के चक्र से भी मुक्त होकर अजर अमर हो गई। और वह शिव तत्व, जो कपट भूषण जैसे अज्ञानियों के लिए केवल एक व्यापार था, वह अब संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवित अनुभूति बन चुका था, जिसमें सत्य, प्रेम और करुणा का रस अनवरत बरस रहा था। और यह देखकर गौरी ने पुनः अपने हाथ जोत दे और एम नमः शिवाय की उस प्रचंड गूंज के साथ अपने प्राणों को शिव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, जहां केवल और केवल भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा था। और उस सागर की गहराइयों में सोमेश और गौरी के तप का तेज एक ऐसे सूर्य की भांति चमक रहा था, जो कभी अस्त नहीं हो सकता। और जो भी उस प्रकाश को देखता, वह अनायास ही जय भोलेनाथ पुकार उठता। और यह पावन गाथा नगर की सीमाओं को लांघकर दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई यह जान चुका था कि महादेव की सच्ची प्रसन्नता किसमें है, और वह रहस्य जो सोमेश के हृदय में एक द्रव्य मर्मज्ज की भांति छिपा था, अब वह रहस्य नहीं बल्कि एक जागृत सत्य बन गया था, जिसकी लहरें संपूर्ण दिशाओं में फैलती जा रही थीं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। और समय का पहिया भी उस शिव आशीर्वाद के समक्ष जैसे ठहर सा गया था, मानो सृष्टि के उस परम एकांत में केवल महादेव और उनके वे अनन्य भक्त ही शेष रह गए हों, जहां भौतिक संसार का कोलाहल पूरी तरह शांत हो चुका था और केवल एम नमः शिवाय का अजपा जाप वायु के एक एक कण में गूंज रहा था। उस दिव्य क्षण में सोमेश ने यह अनुभव किया कि एक सच्चा द्रव्य मर्मज्ञ वही है, जो पदार्थों के बाहरी रूप को नहीं, अपितु उनके भीतर छिपे ईश्वर को पहचानता है। क्योंकि जो धागे उसने बुने थे, वे केवल रुई के रेशे नहीं थे, अपितु वे उसकी आत्मा के तार थे, जिन्हें उसने सत्य की भट्ठी में तपाकर अग्नि और जल की कठोर परीक्षा के योग्य बनाया था। मंदिर के प्रांगण में
जो लोग अब तक कपट भूषण के दिखावटी लेप और कृत्रिम चमक के वशीभूत होकर उसी को श्रेष्ठ वस्त्र शिल्पी मान रहे थे, अब उनके नेत्रों से अज्ञान की भारी पट्टी पूरी तरह खुल चुकी थी। उन्होंने देखा कि कैसे उस कुटिल व्यापारी का वह कृत्रिम वस्त्र, जिसे उसने अहंकार और विषैले रसायनों से सींचा था, भगवान शिव के उस भीतरी प्रचंड ताप और प्रकृति के सामान्य से जल प्रहार के समक्ष जल प्रतिरोध विफलता का ऐसा उदाहरण बना कि उसका नामो निशान भी मिट गया और वह अशुद्ध रंग उसी मिट्टी में मिल गया जहां से उसका झूठा अहंकार उपजा था। कपट भूषण, जो अब तक अपने धन और उस कृत्रिम चमक पर गर्व करता था, अब उसी कीच डद्दा पापा और वर्षा के जल में घुटनों के बल पड़ा कांप रहा था। उसका सारा दंभ उस वस्त्र के धागों की तरह तार तार हो चुका था और उसके मुख से भय और घोर मनोवैज्ञानिक पश्चाताप के मारे एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दूसरी ओर सोमेश का वह साधारण सा दिखने वाला अंग वस्त्र और उत्तरीय, जिसकी तनाव सहन क्षमता और अद्भुत दृढ़ता को उसने अपने पसीने और गौरी के कठोर निर्जला व्रत की ऊर्जा से सींचा था, महादेव के उस विशाल शरीर पर एक अलौकिक कांति बिखेर रहा था। भगवान आशुतोष ने जब अपने त्रिनेत्र से गौरी की ओर दृष्टिपात किया तो गौरी का रोम रोम पुलकित हो उठा और उसके मुख से बरबस ही जय भोलेनाथ का परम जय घोष निकल पड़ा। महादेव ने अत्यंत गंभीर और साक्षात मेघ गर्जना के समान स्वर में संपूर्ण जगत को संबोधित करते हुए कहा कि हे अज्ञानी प्राणियों, यह भली भांति स्मरण रखो कि मेरा वास कभी भी कृत्रिम आभूषणों और बाहरी दिखावे में नहीं होता। मैं तो केवल उसी सटीक संरचना को स्वीकार करता हूं जो निर्मल अंतःकरण और निष्काम कर्म के करघे पर बुनी जाती है। सोमेश ने इस वस्त्र को बनाते समय जो सटीक वर्ण संयोजन किया है, वह उसके मन की एकाग्रता और मेरे प्रति उसके अटल वैराग्य का साक्षात प्रमाण है, और यही कारण है कि इस वस्त्र ने मेरे उस महाताप को सहज ही धारण कर लिया जो क्षण भर में तीनों लोकों को भस्म कर सकता है। भगवान शिव के इन अमूल्य और रहस्यमयी वचनों को सुनकर दसों दिशाएं हर हर महादेव के प्रचंड नाद से गूंज उठीं और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय भक्ति की उस अथाह गहराई में डूब गया जहां कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, केवल और केवल सत्य का निष्कलंक निवास होता है। सोमेश ने अपने दोनों हाथ जोद्धकर अत्यंत अश्रुपूर्ण नेत्रों और विनम्रता से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह दास तो नितांत अज्ञानी है, यह मेरी कोई योग्यता नहीं, बल्कि यह तो केवल आपकी ही अहेतुकी कृपा और मेरी अर्धांगिनी गौरी के उस कठोर उपवास का फल है, जिसने भांग धतुरे जैसी साधारण औषधियों को भी अपने सत्य संकल्प से अमृत बना दिया और इस वस्त्र के एक एक कण में एयूएम नमः शिवाय के महामंत्र को पिरो दिया, जिससे इसकी अद्भुत दृढ़ता सिद्ध हुई। महादेव मुस्कुराए और उनकी वह कृपामयी मुस्कान करोद्धों सूर्यों के परम प्रकाश के समान उस अंधकारमयी रात्रि को चीरती हुई संपूर्ण नगर के चप्पे चप्पे में फैल गई, जिससे हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर कृत्रिम छल को पाले हुए था, वह स्वतः ही उस ताप से झुलसने लगा, क्योंकि शिव का ताप केवल अशुद्धता को जलाता है, सत्य को तो वह कुंदन की भांति और भी अधिक निखार देता है। कपट भूषण ने जब यह देखा कि उसकी पूरी संपदा, उसके सारे कृत्रिम वस्त्र और उसका झूठा सम्मान उस भीषण तूफान में पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, तो उसे अंततः यह बोध हुआ कि कर्म की प्रचंड अग्नि और प्रकृति के इस परम नैशन न्यायालय में केवल उसी की रक्षा होती है जिसकी नींव में सत्य की अद्भुत दृढ़ता होती है। और वह बिलख बिलख कर रोता हुआ सोमेश के चरणों में गिर पड़द्धा और अपने उस भयंकर छल के लिए क्षमा की याचना करने लगा। सोमेश, जिसका हृदय अब तक शिव की भांति ही अत्यंत विशाल और करुणामय हो चुका था, उसने बिना किसी द्वेष या क्रोध के कपट भूषण को उठा लिया और अत्यंत शांत स्वर में कहा कि हे भ्राता, क्षमा तो केवल वह नीलकंठ ही दे सकता है जिसने हलाहल को धारण किया है। तुम उसी अविनाशी की शरण में जाओ और अपने भीतर के उस लोभी व्यापारी को भस्म कर दो जो दिखावटी लेप से इस भोले संसार को ठगना चाहता है। एक सच्चे वस्त्र शिल्पी की भांति अपनी आत्मा के उन उलझे हुए धागों को पहचानो जिन्हें तुमने अशुद्ध रंग में डुबो दिया है। कपट भूषण के मलिन मुख से जीवन में पहली बार सच्ची श्रद्धा और वैराग्य के साथ जय भोलेनाथ निकला, और वह उसी क्षण से अपने सारे सांसारिक प्रपंच और धन का मोह छोड़ धकर शिव भक्ति के
उस अनंत मार्ग पर निकल पड़ा जहां केवल सत्य की भस्म रमाई जाती है। यह कथा अब केवल एक नगर या एक कालखंड की नहीं रही, बल्कि यह काल के मस्तक पर लिखा गया वह अमिट और शाश्वत सत्य बन गई कि जब जब संसार में कृत्रिमता और अशुद्ध रंग हावी होने का कुत्सित प्रयास करेंगे, तब तब भगवान शिव किसी न किसी रहस्यमयी रूप में आकर उस छल का भयंकर सर्वनाश अवश्य करेंगे। माता गौरी का वह पावन व्रत आज हर उस स्त्री और पुरुष के लिए एक जागृत अनुष्ठान बन गया जो यह समझते हैं कि भगवान की प्राप्ति केवल शरीर को सुखाने या कष्ट देने से नहीं, अपितु अपने प्रत्येक कर्म को एक सटीक संरचना में ढालने से होती है। वर्षों बीत गए, समय का चक्र अनवरत घूमता रहा, परंतु सोमेश की वह छोटी सी निर्धन कुटिया आज भी एक महातीर्थ के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में जानी जाती है, जहां दूर दूर से तपस्वी और योगी यह सीखने आते हैं कि जीवन के इस विशाल करघे पर जब सत्य का धागा चढ़ता है तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि केवल एक भौतिक क्रिया नहीं, बल्कि एक अत्यंत गहरी आध्यात्मिक साधना बन जाती है। और उस कुटिया के भीतर निरंतर गूंजने वाला हर हर महादेव का वह प्रचंड घोष वायुमंडल के एक एक कण को इतना पवित्र कर देता है मानो स्वयं देवाधिदेव महादेव आज भी वहां साक्षात विराजमान होकर अपनी उस अग्नि और जल की कठोर परीक्षा का प्रमाण दे रहे हों जिसमें सोमेश की भक्ति पूर्णतः खरी उतरी थी। उस नगर की मिट्टी भी अब चंदन के समान सुगंधित हो चुकी थी, क्योंकि वहां के निवासियों ने दिखावे का वह सारा आवरण उतारकर फेंक दिया था और वे सभी द्रव्य मर्मज्ज की भांति अपने भीतर के शिव तत्व को खोजने में लग गए थे। नगर के हर चौराहे पर, हर मंदिर में और हर घर के आंगन में अब केवल शुद्ध प्राकृतिक धागों और सत्य की तपस्या की ही चर्चा होती थी। और यह सब देखकर स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक साधारण से वस्त्र शिल्पी ने अपनी भीतरी शुद्धता के बल पर साक्षात महाकाल को अपने आंगन में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। परंतु शिव की लीला अनंत है। उनका वह त्रिशूलधारी रूप जो उस प्रलयंकारी वर्षा के बीच प्रकट हुआ था, वह अभी भी सोमेश के ध्यान में निरंतर बना हुआ था। और एक दिन उसी शांत नगर में एक और अत्यंत रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी, जब पूर्णमासी की उस उज्ज्वल रात्रि में कुटिया के बाहर बहने वाली नदी का जल अचानक एक अतीव तीव्र और रहस्यमयी नीले प्रकाश से चमकने लगा, मानो जल के भीतर करोड़ों चंद्रमा एक साथ उतर आए हों। और उस नीले प्रकाश के मध्य से यूएम नमः शिवाय की एक ऐसी गंभीर ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने पृथ्वी के गर्भ तक को कंपा दिया। और सोमेश, जो उस समय ध्यान मग्न था, वह उठकर नदी के तट की ओर खिंचा चला गया, जहां जल की लहरें एक अत्यंत दिव्य और सटीक वर्ण संयोजन का निर्माण कर रही थीं, जो किसी साधारण मानव की समझ से परे था। और जब सोमेश उस रहस्यमयी नीले प्रकाश की ओर निकट पहुंचा, तो उसने देखा कि वह प्रकाश नदी के जल के भीतर से नहीं, अपितु ऊपर अनंत आकाश से सीधे धरती पर गिर रही एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य जलधारा से उत्पन्न हो रहा था, जो साक्षात मोक्षदायिनी गंगा की भांति प्रतीत हो रही थी। एक सच्चे द्रव्य मर्मज्ज की पैनी दृष्टि से सोमेश ने उस अलौकिक जलधारा की सटीक संरचना को परखा और उसे यह समझते तनिक भी देर न लगी कि यह भगवान आशुतोष की जटाओं से छलकती हुई वही पावन धारा है जो संसार के सारे विषैले रसायनों, अशुद्ध रंगों और पापों को जद्दहार से धोने की अद्भुत दृढ़ता रखती है। उसी क्षण गौरी भी अपने होठों पर जय भोलेनाथ का पावन स्मरण करते हुए वहां आ पहुंची। उसने आश्चर्य से देखा कि नदी के उस पार एक अत्यंत विशाल और रहस्यमयी भट्ठी प्रज्वलित हो उठी है, जिसकी लपटें साधारण अग्नि की तरह लाल या पीली नहीं थीं, बल्कि वे परम वैराग्य और शिव तत्व को दर्शाने वाली नीली और श्वेत कांति से युक्त थीं। उस ब्रह्मांडीय भट्ठी का भीतरी प्रचंड ताप इतना अधिक भयानक था कि यदि कोई साधारण या कृत्रिम वस्तु उसके समीप भी जाती तो वह क्षण भर में ही राख की ढेरी में बदल जाती। परंतु सोमेश, जो अब केवल एक साधारण वस्त्र शिल्पी नहीं, बल्कि साक्षात महादेव के स्पर्श से जागृत एक सिद्ध पुरुष बन चुका था, उसे उस महाताप में तनिक भी भय प्रतीत नहीं हुआ, बल्कि उसे उस अग्नि में अपनी ही आत्मा का एक अत्यंत शांत और निर्मल स्वरूप दिखाई दे रहा था। तभी उस नीले प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत मधुर, गंभीर और डमरू के नाद के समान ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे सोमेश,
जो भौतिक वस्त्र तुमने मुझे अपने हाथों से ओढ़ाया था, उसने मेरे स्थूल रूप की तो अग्नि और जल की कठोर परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली। परंतु हे सत्य के साधक, क्या तुम अब अपनी आत्मा के उत्तरीय को भी मेरी इस वैराग्य की भट्ठी में तपाने का साहस रखते हो? इस पुकार को सुनते ही सोमेश और गौरी का रोम रोम एक बार फिर असीम श्रद्धा और एयूएम नमः शिवाय के महानाद से रोमांचित हो उठा। सोमेश ने दोनों हाथ जोधकर अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि हे त्रिनेत्रधारी, हे कालों के काल महाकाल, इस नश्वर शरीर का एक एक कण तो आपकी ही अमानत है। यदि इसमें अब भी अज्ञान की कोई कृत्रिम चमक या दिखावटी लेप शेष रह गया है, तो उसे अपनी इस परम वैराग्य की अग्नि में इसी क्षण भस्म कर दीजिए। यह कहते ही सोमेश ने बिना एक पल गंवाए अपने शरीर के सारे भय और शेष सांसारिक बंधनों को त्याग कर उस रहस्यमयी भट्ठी की ओर अपने नंगे कदम बढ़ा दिए। गौरी का पतिव्रत धर्म और सोमवार के उपवास की उसकी कठोर तपस्या भी अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसने अपने भांग धतूरे के उस पवित्र और सटीक अनुपात वाले मिश्रण को अपने हाथों में लिया और हर हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष करते हुए वह भी अपने पति के पीछे पीछे उस भयंकर अग्नि की ओर चल पड़ गया। यह देखकर कपटभूषण, जो अब अपने सारे पापों के प्रायश्चित स्वरूप एक साधारण सेवक की भांति कुटिया के बाहर झाधू लगा रहा था, उसकी आंखें विस्मय और भय से फटी की फटी रह गईं। उसे तुरंत वह काली और तूफानी रात्रि स्मरण हो आई कि कैसे उसके द्वारा बनाए गए उन महंगे और कृत्रिम वस्त्रों ने भयानक जल प्रतिरोध विफलता के कारण उसे महादेव के कोप का सबसे बढ़धे भाजन बनाया था। और वह थरथर कांपते हुए सोचने लगा कि क्या कोई भी मनुष्य जीवित रहते हुए इस प्रलयंकारी ताप को सहने की क्षमता रखता है। परंतु कपटभूषण यह नहीं जानता था कि सोमेश और गौरी के भीतर तो सत्य और निष्काम कर्म की वह असीम तनाव सहन क्षमता विद्यमान थी, जिसे ब्रह्मांड की किसी भी भौतिक अग्नि से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था। जैसे ही सोमेश ने निर्भीक होकर उस प्रज्वलित भट्ठी के बिल्कुल समीप पहुंचकर अपना दायां पैर उस अग्नि में रखा, एक महा आश्चर्यजनक घटना घटी। वह नीली अग्नि उसे जलाने के स्थान पर अचानक शांत होने लगी और उन भयंकर लपटों ने पलक झपकते ही एक अत्यंत कोमल, शीतल और दिव्य सूत का रूप धारण कर लिया। वह सूत कोई साधारण रुई का धागा नहीं था, बल्कि वह साक्षात कर्म और निर्गुण भक्ति का वह अमर धागा था, जिसका सटीक वर्ण संयोजन केवल और केवल स्वयं महादेव ही कर सकते हैं। देखते ही देखते उन दिव्य धागों से नदी के तट पर स्वयं ही एक अलौकिक और विशाल करघा निर्मित होने लगा। आकाश के मेघ फट गए और स्वर्ग से सभी देवी देवताओं ने इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर हर्षोल्लास के साथ पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी, जिससे जय भोलेनाथ की गूंज से दसों दिशाएं पवित्र और गुंजायमान हो उठीं। महादेव की उस अदृश्य और सर्वव्यापी शक्ति ने सोमेश के अंतर्मन को यह स्पष्ट संकेत दिया कि अब उसे किसी भौतिक धातु, सूत या धागे से नहीं, बल्कि इन दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रकाशमयी धागों से एक ऐसा पटका बुनना है जो युगों युगों तक संपूर्ण मानवता के लिए सत्य और धर्म का एकमात्र रक्षक बन सके। शिव आज्ञा पाकर सोमेश अत्यंत भाव विभोर होकर उस दिव्य करघे पर बैठ गया और उसकी सधी हुई उंगलियां उन नीले धागों पर इस अद्भुत गति और लय से चलने लगीं, मानो वे सीधे शिव के डमरू की ताल पर आनंद तांडव कर रही हों। गौरी उसके ठीक समीप बैठकर निरंतर और लयबद्ध रूप से एयूएम नमः शिवाय का वह अखंड पाठ कर रही थी, जिससे सोमेश की उस बुनाई में एक ऐसा अचूक आध्यात्मिक प्राण संचारित हो रहा था जो साक्षात मृत्युंजय मंत्र की भांति अजेय और अमर था। उस पारलौकिक पटके का एक एक कण जब बुनकर धीरे धीरे तैयार हो रहा था, तो उसमें से न तो कोई सांसारिक कृत्रिमता छलक रही थी और न ही किसी झूठे दिखावे का लेश मात्र अंश ही वहां विद्यमान था, बल्कि वह तो परम सत्य, वैराग्य और करुणा का एक ऐसा जीवंत महाकाव्य बन रहा था, जिसे केवल एक सच्चा और निष्कपट साधक ही अपनी आत्मा के नेत्रों से पराअठ सकता था। कपटभूषण, जो अब तक दूर खड़ा यह सब देख रहा था, वह अब अपने घुटनों के बल नदी की रेत पर गिर पड़ा और यह अलौकिक दृश्य देखकर उसके नेत्रों से पश्चाताप, ग्लानि और परम विस्मय के अविरल अश्रु बहने लगे। उसके भीतर का बचा खुचा अहंकार भी
अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और उसे यह पूर्णतः सत्य प्रतीत होने लगा कि संसार के सारे दिखावटी लेप और बाहरी चकाचौंध अंततः काल की राख में ही मिल जाते हैं और मृत्यु के उपरांत केवल और केवल वही सटीक संरचना अमर रहती है जिसे एक प्राणी अपने जीवन काल में सत्य की धधकती भट्ठी में तपाकर और अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करके गरहता है। सोमेश के करघे की ध्वनि अब उस पूरी घाटी में एक दिव्य संगीत की तरह गूंजने लगी थी, एक ऐसा संगीत जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि आत्मा की परम शुद्धता और शिव के प्रति अगाध प्रेम से उत्पन्न हो रहा था। और जैसे जैसे वह पटका अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, उस पटके से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र और शीतल होता जा रहा था कि उसने पूर्णिमा के उस चंद्रमा को भी मलिन कर दिया जिसका नाम सोमेश धारण किए हुए था, क्योंकि वह प्रकाश किसी ग्रह या नक्षत्र का नहीं था। वह तो साक्षात भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उपजी हुई करुणा का प्रकाश था, जो आज एक निर्धन वस्त्र शिल्पी की उंगलियों के माध्यम से इस धरती पर अवतरित हो रहा था, ताकि अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई मानवता को वह मार्ग दिखा सके जहां न कोई कृत्रिम छल है और न ही कोई नाशवान भौतिक देह का अभिमान, बस एक अनंत और असीम शिव चेतना है जो ब्रह्मांड के कण कण में समाहित होकर निरंतर यह उद्घोष कर रही है कि हे मनुष्य, तू बाहरी आवरण को संवारने में अपना यह अमूल्य जन्म व्यर्थ मत कर, बल्कि अपने भीतर के उस ताने बाने को सुलझा जिसे तूने वासनाओं और अशुद्ध रंगों के विषैले रसायनों में उलझा रखा है। और जब सोमेश ने उस पटके का अंतिम धागा पिरोया तो एक भयंकर विद्युत जैसी चमक उत्पन्न हुई और वह पूरा पटका हवा में तैरता हुआ सीधे आसमान की ओर उठने लगा, जहां अचानक बादलों के बीच से भगवान शिव का वह नटराज स्वरूप प्रकट हुआ जिसके घुंघरुओं की झंकार से सृष्टि के एक एक कण में कंपन होने लगा। और उन्होंने अपने डमरू को बजाते हुए उस पटके को अपने गले में धारण कर लिया, जिसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण पृथ्वी पर एक ऐसी अभूतपूर्व ऊर्जा की लहर दौड़ गई जिसने हर उस प्राणी के मन में सोए हुए सत्य को झकझोर कर जगा दिया जो अब तक कपट और माया के आवरण में लिपटा हुआ था। और गौरी ने जब यह महादर्शन पाया तो उसके नयनों से जल की ऐसी अविरल धारा बह निकली जो मानो नदी के उस जल से जाकर मिल गई और उसे और भी अधिक पवित्र करने लगी, जबकि सोमेश हाथ जोतते हुए बस उसी नटराज स्वरूप को निहारे जा रहा था और उसके भीतर कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक परम शून्यता शेष रह गई थी जहां केवल और केवल हर हर महादेव का वह चिरंतन सत्य गूंज रहा था जो कभी न तो जन्म लेता है और न ही कभी नष्ट होता है। वह बस एक अविरल प्रवाह की भांति इस जगत में सत्य की महिमा का गुणगान करता रहता है। और इसी प्रवाह में गोते लगाते हुए कपट भूषण ने भी उसी क्षण यह कठोर प्रण लिया कि वह भी अब अपना शेष जीवन केवल इसी सत्य की खोज में और एक सच्चे द्रव्य मर्मज्ञ की भांति पदार्थों के भीतर के ईश्वर को पहचानने में व्यतीत करेगा, ताकि वह भी कभी उस अग्नि और जल की कठोर परीक्षा के योग्य बन सके जिसने आज सोमेश को शिव के इतने समीप ला दिया है। और यह विचार उसके मन में आते ही उस नीली भट्ठी से एक छोटा सा सफुलिंग चिंगारी उछलकर कपट भूषण के मस्तक पर आ गिरा, जिससे उसका सारा अज्ञान भस्म हो गया और उसकी आत्मा भी उसी सटीक संरचना के भीतर समाहित होने के लिए तड्डा डुबो हप उठी जो सोमेश ने रची थी। और समय अपनी उसी रहस्यमयी गति से आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु उस घाटी का वह क्षण मानो सदा के लिए अमर हो गया था, जहां शिव, शक्ति और भक्त का वह त्रिवेणी संगम एक ऐसा महातीर्थ बन चुका था जिसकी धूल को माथे पर लगाने के लिए देवता भी लालायित हो रहे थे। और वायु के हर झोंके के साथ केवल एक ही महामंत्र संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रहा था, और वह महामंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं था, अपितु वह साक्षात ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल नाद था, जिसने सोमेश की कुटिया के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य सुरक्षा चक्र निर्मित कर दिया था जिसके भीतर किसी भी प्रकार के दिखावटी लेप या कृत्रिम चमक का प्रवेश सर्वथा असंभव था। और उस पावन क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी का अंतर्मन स्वतः ही अग्नि और जल की कठोर परीक्षा से गुजरकर पूर्णतः निर्मल हो जाता था। कपट भूषण, जो अब अपने पुराने नाम और कर्म को पूर्णतः त्याग चुका था, वह दिन रात उस नीली भट्ठी की राख को अपने मस्तक पर रमाए हुए एक सच्चे शिव सेवक की भांति वहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को
यह रहस्य समझाता था कि कैसे अशुद्ध रंगों और विषैले रसायनों से रंगा हुआ उसका वह कृत्रिम वस्त्र महादेव के भीतरी प्रचंड ताप के समक्ष जल प्रतिरोध विफलता का शिकार होकर क्षण भर में नष्ट हो गया था, और कैसे केवल एक द्रव्य मर्मज्ज की भांति भीतरी शुद्धता से बुना गया अंगवस्त्र ही उस परम सत्य को धारण कर सकता है। समय के उस अनंत प्रवाह में सोमेश का वह दिव्य करघा अब केवल सूत नहीं बुन रहा था, बल्कि वह तो मानव मात्र के कर्मों की एक सटीक संरचना तैयार कर रहा था, जहां प्रत्येक धागे की तनाव सहन क्षमता उस व्यक्ति के सत्य और निष्ठा की अद्भुत दृढ़ता पर निर्भर करती थी। और गौरी, जो अब साक्षात शक्ति का रूप प्रतीत होने लगी थी, वह निरंतर उस करघे के समीप बैठकर भांग धतूरे का वह रहस्यमयी मिश्रण तैयार करती रहती थी, जो उन बुने जा रहे धागों को अमृता प्रदान करता था। दूर दूर के देशों से अनेक अहंकारी और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले वस्त्र शिल्पी अपनी कला का अभिमान लेकर सोमेश को चुनौती देने उस घाटी में आते थे, और वे अपने साथ ऐसे ऐसे कृत्रिम वस्त्र लेकर आते थे जिन पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर कृत्रिम चमक चढ़ाई होती थी। परंतु जैसे ही वे उस दिव्य करघे और सोमेश की शांत तथा शिवमय आंखों का दर्शन करते, उनका सारा अहंकार उसी क्षण बर्फ की भांति पिघल जाता था, और उनके हाथों से वे अशुद्ध रंगों वाले कपडड्डे स्वतः ही छूटकर उस नीली अग्नि में भस्म होने के लिए गिर पड़ते थे, क्योंकि वहां का एक एक कण केवल एयुएम नमः शिवाय की प्रचंड ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था, जो किसी भी प्रकार के छल को पल भर भी टिकने नहीं देता था। एक बार उस नगर में एक ऐसा प्रलयंकारी सूखा पड़धा कि चारों ओर त्राही त्राही मच गई। नदियां सूख गईं, वृक्षों ने अपने पत्ते गिरा दिए और लोग बूंद बूंद जल के लिए तरसने लगे। तब सभी नगरवासी रोते बिलखते हुए सोमेश और गौरी की उसी कुटिया के बाहर एकत्रित हो गए और प्राण रक्षा की गुहार लगाने लगे। सोमेश, जो उस समय पूर्ण समाधि में लीन होकर एक अत्यंत विशेष उत्तरीय बुन रहा था, उसने अपने नेत्र खोले और उन व्याकुल लोगों की ओर अत्यंत करुणा भरी दृष्टि से देखा, और उसे यह समझते देर न लगी कि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि नगरवासियों के भीतर छिपे हुए किसी गहरे अज्ञान और पुनः उत्पन्न हो रहे बाहरी दिखावे के उस विष का परिणाम है जिसने वायु और जल की शुद्धता को सोख लिया है। उसने गौरी की ओर संकेत किया, और गौरी ने बिना कोई प्रश्न किए जय भोलेनाथ का उच्चारण करते हुए अपने उस पावन व्रत के संकल्प से बंधे जल का एक छोटा सा कलश सोमेश के हाथों में सौंप दिया। सोमेश ने उस कलश के जल को उस नवनिर्मित उत्तरीय के सटीक वर्ण संयोजन पर छिद्का, और फिर अत्यंत श्रद्धा से उस उत्तरीय को आकाश की ओर उछाल दिया, और जैसे ही वह पटका हवा में लहराया, एक अत्यंत रोंगटे खड्डाधे कर देने वाला महाचमत्कार हुआ। वह छोटा सा उत्तरीय पलक झपकते ही इतना विशाल हो गया कि उसने पूरे आकाश को और पूरे नगर को एक नीले और श्वेत आवरण से ढक लिया, और उस वस्त्र के एक एक कण से साक्षात भगवान नीलकंठ की वह करुणा बरसने लगी, जो उन्होंने हलाहल विष पीते समय संसार पर दर्शाई थी। आकाश में अचानक बादलों का एक ऐसा सटीक और घना समूह उम्द पड़ा, जो किसी साधारण जलवाष्प से नहीं, बल्कि उस पटके की अद्भुत दृढ़ता और शिव कृपा से उत्पन्न हुआ था। और अगले ही क्षण एक ऐसी अमृतमयी और शीतल वर्षा आरंभ हो गई, जिसने न केवल उस भयंकर सूखे को समाप्त कर दिया, बल्कि लोगों के मनों में छिपे हुए स्वार्थ, लोभ और दिखावटी लेप के उन सारे विषैले रसायनों को भी हमेशा के लिए धो डाला। नगरवासियों ने जब उस वर्षा के जल का पान किया, तो उनके भीतर का सारा ताप शांत हो गया, और उनके रोम रोम से हर हर महादेव का वह शंखनाद स्वतः ही गूंजने लगा, जिसने मृत्यु के उस भयंकर भय को भी परास्त कर दिया था। और वे सब एक स्वर में यह जान गए कि महादेव की शरण में बुनी गई सटीक संरचना केवल शरीर की ही नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने में सक्षम है। वर्षा रुकने के पश्चात जब वह उत्तरीय पुनः अपने मूल आकार में आकर सोमेश के हाथों में गिरा, तो वह पहले से भी अधिक तेजस्वी और निष्कलंक लग रहा था, मानो स्वयं वरुण देव ने उसकी जल प्रतिरोध क्षमता को सिद्ध कर दिया हो। और यह देखकर कपट भूषण, जो अब पूर्णतः एक तपस्वी बन चुका था, वह भावुक होकर पुकार उठा कि हे संसार के अज्ञानी लोगों, अब भी समय है। इस बाहरी रूप और कृत्रिम वस्त्रों के मोह को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाओ, क्योंकि जब काल का भयंकर तूफान आता है
तो कोई भी कृत्रिम चमक उसे रोक नहीं सकती, और केवल यह सटीक संरचना और द्रव्य मर्मज्ज की वह पारखी दृष्टि ही तुम्हें बचा सकती है, जो धातु के भीतर भगवान को देखती है। उसकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित हर एक प्राणी ने अपने अपने हृदयों में सत्य का वह बीज बो लिया, जो कभी किसी छल के विषैले रसायन से मुरझा नहीं सकता था। और वह घाटी अब केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि धरती पर साक्षात कैलाश का एक अंश बन चुकी थी, जहां समय भी अपनी गति भूलकर केवल उसी करघे की लय पर चलता था। और देवराज इंद्र से लेकर पाताल के नागों तक सभी यह जानने के लिए आतुर रहते थे कि सोमेश के करघे से निकलने वाला अगला धागा किस नए ब्रह्मांडीय सत्य को जन्म देगा, क्योंकि उस कुटिया के भीतर का वह भीतरी प्रचंड ताप अब केवल एक वस्त्र शिल्पी की तपस्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वह तो महाकाल की उस इच्छा का साक्षात रूप बन गया था, जो अज्ञान को भस्म करके नए ज्ञान की सृष्टि करती है। और गौरी के हर सोमवार के व्रत का वह फल अब किसी एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण का अक्षय स्रोत बन गया था, जहां से निरंतर और अबाध गति से एयूएम नमः शिवाय की वह अमृत धारा बह रही थी, जिसका नाद सुनकर यमराज भी अपने कदम पीछे खींच लेते थे। और उस अलौकिक धारा के किनारे बैठकर जब सोमेश अपनी आंखें मूंदता था, तो उसे अपने भीतर और बाहर कोई भेद नजर नहीं आता था। हर ओर केवल वही परम तत्व, वही असीम शांति और वही सटीक वर्ण संयोजन दिखाई देता था, जो शिव के मस्तक पर सुशोभित उस चंद्रमा की भांति शीतल और अमर है। और इसी अद्वैत अवस्था में लीन होकर वह फिर से अपनी उंगलियों को उन दिव्य धागों पर नचाने लगता था, मानो वह कोई वस्त्र नहीं, बल्कि स्वयं अपनी ही आत्मा को नित नए और शुद्ध रूपों में गाँच रहा हो। एक ऐसा रूप जिसे न तो अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, और न ही वायु सुखा सकती है। बस वह तो काल के भाल पर अंकित वह शाश्वत सत्य है, जो निरंतर आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड के नए रहस्यों को अनावृत करता जा रहा था। और उस रहस्यमयी बुनाई के बीच अचानक एक दिन आकाश से एक अत्यंत तीव्र और अंधा कर देने वाला प्रकाश धरती की ओर उतरने लगा, जिसके भीतर से एक ऐसी गर्जना उत्पन्न हुई जिसने 10 दिशाओं को हिलाकर रख दिया। और उस अंधा कर देने वाले प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान सदाशिव अपने पूर्ण और पारलौकिक अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, जहां उनके एक अंग में परम वैराग्य का वह भीतरी प्रचंड ताप धधक रहा था, जो युगों के अज्ञान को भस्म करने में सक्षम है, और दूसरे अंग में माता पार्वती की वह असीम करुणा और वात्सल्यमयी शीतलता प्रवाहित हो रही थी, जिसने सृष्टि के एक एक कण को अपने भीतर समाहित कर रखा था। उस महादर्शन के समक्ष उस घाटी का प्रत्येक प्राणी, यहां तक कि प्रकृति के 5 तत्व भी पूर्णतः नतमस्तक हो गए, और सर्वत्र केवल एयूएम नमः शिवाय का वह अनाहत नाद गूंजने लगा, जो अब किसी कंठ से नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की आत्मा से उत्पन्न हो रहा था। महादेव ने अपने त्रिनेत्र से सोमेश और गौरी की ओर अत्यंत कृपामयी और वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखा, और उनके श्रीमुख से निकले हुए उन अमृतमयी वचनों ने काल के उस घूमते हुए चक्र को भी वहीं पर जद्दोजहद कर दिया। हे सोमेश, हे गौरी, तुम्हारी इस निष्काम तपस्या और तुम्हारी इस निर्गुण कला ने आज संपूर्ण चराचर जगत के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि एक सच्चा द्रव्य मर्मज्ञ केवल भौतिक धागों को नहीं बुनता, बल्कि वह सत्य, समर्पण और वैराग्य की उस सटीक संरचना का निर्माण करता है, जो मेरे हृदय को परम प्रिय है। तुमने दिखावे के सारे कृत्रिम वस्त्रों, विषैले रसायनों और अशुद्ध रंगों को त्याग कर अपने कर्म की जिस भट्ठी में स्वयं को तपाया है, उसने आज अग्नि और जल की कठोर परीक्षा को पूर्णतः सार्थक कर दिया है, और यह सिद्ध कर दिया है कि भीतरी शुद्धता के समक्ष संसार का कोई भी दिखावटी लेप पल भर भी नहीं टिक सकता। भगवान आशुतोष के इन वचनों को सुनते ही सोमेश और गौरी का भौतिक शरीर, जो अब तक केवल एक नश्वर आवरण मात्र था, वह उस परम तेज में देखते ही देखते विलीन होने लगा, और उन दोनों की पवित्र आत्माएं उस दिव्य और निष्कलंक उत्तरीय के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिसे भगवान नीलकंठ ने अत्यंत प्रेम से अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। यह वह सायुज्य मुक्ति थी, जिसे प्राप्त करने के लिए बढ़ते के बढ़ते योगी और तपस्वी जन्म जन्मांतर तक कठोर साधना करते हैं, परंतु वह आज केवल सत्य की अद्भुत दृढ़ता और एक निष्काम वस्त्र शिल्पी के समर्पण से सहज ही प्राप्त हो गई थी। कपट भूषण,
जो अब अपने पुराने अहंकार को त्याग कर पूर्णतः एक सिद्ध और निर्मल वैरागी बन चुका था। उसने जब भक्त और भगवान के इस महामिलन को देखा तो उसके रोम रोम से जय भोलेनाथ की एक ऐसी भावपूर्ण और अश्रुपूर्ण पुकार उठी जिसने उसके अतीत के सारे कुकर्मों और छलों को सदा सदा के लिए उस घाटी की मिट्टी में भस्म कर दिया। भगवान शिव ने अपनी एक दृष्टि कपटभूषण पर भी डाली और उसे उस पवित्र घाटी का शाश्वत रक्षक तथा इस सत्य कथा का अमर संवाहक नियुक्त कर दिया, ताकि आने वाले युगों में जब भी मानवता अपनी भीतरी शुद्धता को भूलकर बाहरी चमक और कृत्रिमता के झूठे अहंकार में भटकने लगे, तब तब कपटभूषण की वाणी उन्हें यह स्मरण कराती रहे कि परमेश्वर की प्राप्ति कभी भी छल कपट से नहीं, बल्कि आत्मा के उसी परखे हुए धागे से होती है जिसमें जल प्रतिरोध विफलता का कोई स्थान नहीं होता। और फिर एक पलक झपकते ही वह नीली भट्ठी, वह दिव्य करघा और भगवान शिव का वह अलौकिक अर्धनारीश्वर स्वरूप, उस घाटी की पवित्र मिट्टी, वहां बहने वाली वायु और उस नदी के जल के एक एक कण में सदा सदा के लिए समाहित हो गया। आज भी जब वहां कोई मुमुक्षु सच्ची श्रद्धा से उस स्थान की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता है तो उसे अपने भीतर एक ऐसी असीम शांति और आत्मबल का अनुभव होता है जो संसार के किसी भी कृत्रिम साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह घाटी, सोमेश का वह अमर करघा और गौरी के उपवास की वह पावन शक्ति, सब कुछ एक ऐसे शाश्वत महाकाव्य में बदल गए हैं जो केवल यही संदेश देते हैं कि जहां सत्य है, जहां दिखावे का सर्वनाश है और जहां भीतर की परम शुद्धता है, वहां केवल एक ही महामंत्र अनंत काल तक संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता रहता है। हर हर महादेव।